Welcome all of you. So we are going to do the graphs based on motion in a straight line, all the graph questions, okay, how to read a graph and get answers, how to solve sums with the help of a graph, okay. So in this video we are going to see that. So keep watching. तो ये जो है ना सम, यहाँ पे x एक्सिस में हमें दिया गया है टाइम, x एक्सिस में टाइम ही होता है, और y एक्सिस में दिया गया है डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इधर ये जो है 9 सेकेंड्स तक दिया गया है, इधर 7 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, इसलिए यहाँ से लाइन दिया गया है एंड इन द 9th सेकेंड, ठीक है। 3 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज इन सेकेंड्स, दिस इज इन मीटर। 3 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट होता है इन द 7th सेकेंड, 5 इन द 5th सेकेंड इट इज 3 मीटर्स ओनली, ओके। सो अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं तो यहाँ मुझे क्या क्या समझ में आता है। इस ग्राफ को देखने से पहले तो आप ये वाली बात समझिए कि इधर जो है ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यानी कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ओके। दिस ग्राफ, दिस स्लोप, इसका स्लोप जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बिकॉज दिस लाइन गिव्स वेलोसिटी इन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब जाके यहाँ पे जो है ना ये फ्लैट हो गया है, यानी कि फॉर 2 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर्स ही रह गया है, यानी कि यहाँ पे बॉडी मूव करना बंद कर दिया है कुछ टाइम के लिए। फॉर 2 सेकेंड्स बॉडी इज नॉट मूविंग, okay. Now here body again starts moving and in the 9th second it reaches a displacement of 7 meters. That is the sum. Now we are asked 0 to 5 seconds में velocity क्या है, 0 to 5 seconds, okay. So what is the velocity in the from the 0 to the 5th second? How much is the time? 5, okay. Velocity is always displacement by time, okay. So displacement is how much? Displacement is 3, right? Displacement is 3. So 3 meters by 5, which is 0.6 meters per second. That is my first answer between 0 to 5 seconds. Second one, 5 to 7 seconds. 5 to 7 seconds, no displacement, zero displacement, therefore velocity is also 0. This is my second answer. Third one, 7 to 9 seconds, time is 2, okay. Velocity is displacement by time is 2, and displacement is how much? Displacement during this time is, during this 2 seconds, how much is the displacement? Starts from 3, goes to 7, 4, okay. So 2 meters per second is my velocity, okay. Average, this one, average velocity is total displacement by total time. Total displacement is 7, total time is during the 5th to 9th second, sorry, total displacement is not 7, okay. So during the 5th to 9th second, total displacement is 3 to 7, 4, okay, because here there is no displacement. So from the 5th to 9th it is 4, and 5th to 9th seconds, this is how many seconds? 4 seconds, okay. So we have 1 meters per second एवरेज वेलोसिटी। तो बिल्कुल ऐसा ही करना है आपको ये वाले सम्स, ओके। अगर ये फ्लैट हो गया तो आप जानेंगे कि ये जो एक्सिस है ना उसका वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, उसका वैल्यू जाके यहाँ स्टॉप हो गया है फॉर सम टाइम, फॉर दिस इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। तो यही था ये वाली सम। ये जो लाइन है ये वेलोसिटी दिखाता है, ओके। एक और बात यहाँ मैं बोलना चाहूँगी, इसका जो इंक्लाइन है ना, इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप कम है, ओके। इसका स्लोप ज़्यादा है, ओके। ये तो आपको भी दिख रहा है। तो फिर अगर इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है, जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी भी ज़्यादा है, और यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 7 to 9 सेकेंड में लुक एट द वेलोसिटी 2, और ये जो रेंज है 0 to 5 सेकेंड्स में वेलोसिटी इज़ ओनली 0.6। तो इसका स्लोप कम हो गया और इसका स्लोप थोड़ा स्टीप हो गया, ओके। ये अगर ये वाली स्लोप लाइन ऐसा जा रहा है तो उसका वेलोसिटी कम है, अगर लाइन ऐसा जा रहा है तो उसका वेलोसिटी। अब ये रहा हमारा सेकंड ग्राफ,
ये जो ग्राफ है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ दो कार्स जा रहे हैं, कार ए एंड कार बी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ओके, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो यहाँ पे लाइंस का एक इंटरसेक्शन दिखने को दिख रहा है। 40, 80, 120, 160 मीटर्स, दिस इज स्टिल 4 सेकेंड्स। ओके, 4th सेकेंड में जाके 160 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर कार ए। इसमें कैसा क्वेश्चंस आ सकता है? ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनाया जा सकता है। पहले तो दोनों कार्स के अलग स्पीड्स हैं। ओके, तो पहले तो हमें ये पूछा जा सकता है बाय विच हाउ मच डिस्टेंस वॉज द कार बी अहेड ऑफ ए, यानी कि जब वॉज द कार बी बाय व्हाट डिस्टेंस वॉज बी अहेड ऑफ ए। अब इसका क्या समझे? बी का, अब ध्यान से देखिए, बी का ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 40 से। तो ए जब 0 से स्टार्ट कर रहा था ना, तभी बी वॉज ऑलरेडी 40 मीटर्स आगे चल चुका था। ठीक है, सो बाय व्हाट डिस्टेंस? इट इज 40 मीटर्स। ओके, ये हो गया आंसर। सेकंड, द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी, ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ कार ए एंड बी। तो आप क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ कार ए, आप यहाँ पे पहले तो इसको जोड़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ कार ए के लिए क्या करेंगे? ये 160 मीटर गया है फॉर ए। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए 160 मीटर बाय टाइम कितना लिया है? 4 सेकेंड्स। कैसे पता चला? इस पॉइंट से 160 मीटर इन 4 सेकेंड्स, तो हो गया 40 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ कार बी 120 मीटर्स इन, दिस इज अगेन 4 सेकेंड्स, 30 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसे निकालते हैं। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, द टाइम इन विच कार ए कैचेस टाइम बी। ओके, नाउ दिस कार ए, ये लेट स्टार्ट किया था। ओके, पहले तो ये 40 मीटर्स जा चुका था 0 सेकेंड में, यानी कि 0 सेकेंड में हम जब स्टॉप वॉच ऑन करते हैं तो ये कार ये ऑलरेडी 40 मीटर्स जा चुका है। ओके, और यहाँ पे तब बी स्टार्ट, ये तब स्टार्ट कर रहा है, बी ऑलरेडी 40 मीटर्स जा चुका है। अब यहाँ जाके सेकेंड में दे मीट। सो अगर हमें पूछा जाए द टाइम इन विच बोथ कार ए कैचेस अप विद बी। ओके, किस टाइम में जाके कार ए कार बी से बी का बराबरी कर लेता है। ओके, और वो है 2 सेकेंड्स। इन 2 सेकेंड्स इट हैपन्स। सॉरी, इसका टाइम जो है। ओके, अब दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर व्हाट डिस्टेंस विल कार ए कैच अप विथ कार बी। ओके, आफ्टर व्हाट डिस्टेंस will A catch up with B? Okay, after what distance will A catch up with B? After what distance? After A after it has traveled 80 meters, it will catch up with B. Okay, so A has to travel 80 meters, so इसका आंसर आप लिख देंगे 80 meters. ये हो गया आंसर। इस तरह से वेलोसिटी निकालते हैं। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखिए। दिस इज द टाइम व्हेन बोथ द कार्स क्रॉस ईच अदर। ओके, दैट इज एट दैट सेकेंड। दिस इज द टाइम 160 डिस्प्लेसमेंट टाइम 4 सेकेंड्स, 120 डिस्प्लेसमेंट टाइम 4 सेकेंड्स। तो इस तरह से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस ग्राफ में वो है व्हेन कार ए इज स्टार्टिंग, कार बी इज हैज ऑलरेडी फिनिश्ड 40 meters. Okay, so these are important things in this graph. अब इस क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है? इसमें एक डिफरेंस है, इधर मीटर्स पर सेकेंड में दिया हुआ है वेलोसिटी, इधर टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये जो लाइन है, अब ये एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, ये भी रिटार्डेशन को दिखा रहा है। यहाँ पे जाके यूनिफॉर्म वेलोसिटी कुछ देर के लिए हो जाता है, फ्रॉम टाइम टी टू टाइम 2t। पूरा चीज़ जो है ना, पूरा सम एल्जेब्रिकली दिया हुआ है। यहाँ पे पॉइंट डी इज 2.5t, सो दिस इज 0 सेकेंड्स। एक और चीज़ नोटेबल है इसमें कि ये जो इंक्लाइन है, इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप कम है, ये ज़्यादा स्टीपर स्लोप है। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है? पहले तो ये जो टाइम इंटरवल है टिल 2.5t, इसमें
हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अगर हमें पूछा जाए तो हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के दे देना है। अगर ट्रेपीजियम का एरिया निकालना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है तो फिर आप इस ट्रायंगल का निकाल दीजिए, फिर इस ट्रायंगल का निकाल दीजिए और फिर इस रेक्टेंगल का और तीनों को ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया पहली बात। दूसरा, इसमें एक और बात पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में जो जितना प्रोबेबल क्वेश्चंस है मैं बता दे रही हूँ आपको, इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़्यादा था या फिर रिटार्डेशन का। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो स्लोप है ना, इसका ये वाली स्लोप कम है और ये ज़्यादा स्टीप है। तो रिटार्डेशन हैड अ बिगर वैल्यू, एक्सेलरेशन हैड अ स्मॉलर वैल्यू। ओके, तो ये हो गया दूसरी बात। तो एक तो डिस्टेंस, दूसरा एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। किस टाइम से किस टाइम में यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा था, टाइम t to 2t, दैट इज फॉर t सेकेंड्स, है ना, 2t माइनस t। ओके, सो 2, आप इसको माइनस नहीं ले लीजिए, टाइम t to 2t, सो इट इज फॉर t सेकेंड्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी चला था, दैट इज ड्यूरिंग द ट्रैवल ऑफ b to c, ऐसा लिखना है आपको। तो यहाँ पे ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया रिटार्डेशन, ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड ये वाली पूरी एरिया हो गई डिस्टेंस। ओके, तो अगर हमें इसका एरिया निकालने को बोला जाए तो ये डिस्टेंस हो गया v0, है ना। तो फिर एरिया क्या हो जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस एंटायर ड्यूरेशन हाफ इंटू v0 डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ओके, कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, इन प्लस here b to c is t, 2t minus t plus 2.5t, okay, that is till here, 0 to here, half v0 into 3.5t, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। यूनिट क्या रहेगा डिस्टेंस का, यूनिट रहेगा क्लियरली मीटर्स। ओके, तो ये हो गया सम। तो ये हो गया हमारा दूसरा सम। अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी कि ये एक्सेलरेशन है। ओके, अगर ए वाली एक्सेलरेशन है तो मैं सारा लिख दे रही हूँ कि क्वेश्चन किसी भी तरह से आए आप उसे कर सकें। और इधर हो गया रिटार्डेशन, इसमें भी आपको पूछ सकता है कि कौन वाली एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था या फिर रिटार्डेशन का। डेफिनेटली एक्सेलरेशन का कम था, रिटार्डेशन का ज़्यादा था, बिकॉज रिटार्डेशन इज अ स्टीपर स्लोप। ओके, अब देखते हैं, ये था 2 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, और इन 2 सेकेंड्स 2 मीटर्स पर सेकेंड से 6 से 0 पे आ जाता है। ओके, तो इसमें क्या और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ना वो होता है टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन क्या है इसमें टाइप ऑफ मोशन सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टिल फ्रॉम 0 to 4 seconds, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन फ्रॉम 4 to 6 seconds। बिल्कुल आपको ऐसा लिखना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट एट 6th second, एट द 6th second व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट एट द 6th second कितना है। ओके, आप कैसे निकालेंगे, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। ओके, तो इसका जो अंदर का एरिया है ना वही है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू दिस हाइट इज 2 एंड टाइम इज 6, सो 6 meters। डिस्प्लेसमेंट इन द 6th second इज दिस। इफ दिस इज 4th second देन इट इज 4 into half into 4 into 2, like that। Okay, so displacement is 6, that is we found the area। इसमें एक और क्वेश्चन पूछकर आपको कंफ्यूज कर सकता है, और वो क्या है, डज द पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। नो, द पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट वॉज एक्सेलरेटिंग एंड देन इट स्लोज डाउन बेसिकली, सो इट रिटार्ड्स एंड देन इट कम्स टू a stop in 2 seconds। Okay, it is not a change in motion at all, a change in direction at all। ओके, आप ग्राफ को ऐसा देख के ये नहीं सोच लीजिए कि ये चेंज इन डायरेक्शन है, बिल्कुल भी चेंज इन डायरेक्शन नहीं है। आप मेरे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफ पे जो मैंने अलग सा वीडियो बनाया है उसमें आप देखेंगे कि ये चेंज इन डायरेक्शन होता है जब यहाँ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम होता है, तब ज़रूर चेंज इन डायरेक्शन होता है।
ओके तो चेंज इन डायरेक्शन होता है ऐसे वाले ग्राफ के लिए, यानी कि बॉडी ऐसा जा रहा था और फिर ऐसा जाने लगता है, वापस आने लगता है, दैट इज चेंज इन डायरेक्शन। ओके सो दिस इज द सम। इससे क्या कुछ पूछ सकता है, मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके तो ये तो थे कुछ सम्स, इस टाइप के ग्राफ वाले सम्स जो आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। मोर और लेस इतने में ही आते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ और डिफरेंट नहीं आता है। तो होपफुली आप इसको कर पाएंगे। सो प्लेलिस्ट में देखते रहिए, क्योंकि सारा इसके बाद मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उस पे बेस्ड सम्स, ओके न्यूटन्स सेकंड लॉ पे बेस्ड सम्स, सारा वन आफ्टर द अदर मैं अपलोड करते जाऊंगी, तो प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। सो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय देन।